हेलो एवरीवन। वेलकम टू पेन पेपर। मैं कपिल पेन पेपर पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हम बीएनएस पढ़ रहे थे। बीएनएस के हमने इससे पहले 5 पार्ट पढ़ लिए जिसमें हमने धारा 25 तक कंप्लीट कर ली। ठीक है। आज जो है हम अगली नेक्स्ट धारा देखेंगे, धारा 26। बीएनएस को हम डिटेल में कर रहे हैं। ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। धारा 26 में क्या बताया गया है? ये बोल रहे हैं किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं था। ठीक है। यानी किसी व्यक्ति ने अपनी सहमति दे दी और उसके फ़ायदे के लिए करा था, पर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में भी उस कोई बात अपराध नहीं है। ठीक है। उसकी श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दृष्टांत दिया है का एक शल्य चिकित्सक है, सर्जन है, ये जानते हो कि एक विशेष शल्य क्रिया से या को जोग वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रसित है, मृत्यु कारित करने की संभावना है, किंतु या की मृत्यु कारित करने के आश न रखते हुए सद्भावनापूर्वक या के फायदे के लिए आश से या की सम्मति से या पर शल्य क्रिया करता है, का ने कोई अपराध नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि का एक डॉक्टर है, दूसरा एक आदमी है, उसको एक गंभीर बीमारी है, अगर उसका इलाज नहीं किया गया तो वो मर जाएगा। तो वो क्या करता है, वो डॉक्टर से वो डॉक्टर को सहमति दे देता है कि ठीक है आप मेरा इलाज करो, अगर मैं मरता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी होगी। और मान लो वो आदमी मर जाता है, तो इसमें डॉक्टर द्वारा किया गया अपराध कोई किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उसमें सम्मति से किया गया कार्य है। ठीक है। ये पुरानी आईपीसी में धारा 88 के अंदर बताया गया था। नेक्स्ट देखते हैं धारा 27। धारा 27 है संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से बालक या विकृत चित्र वाले व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। यानी संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से बालक या विकृत चित्र वाले, देखो कोई विकृत चित्र वाला है, पहले एक बार इसको देख लेते हैं। कोई जो 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति या विकृत चित्र वाले व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक उसके संरक्षक की या विधि पूर्वक बाहर साधक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या अभिव्यक्त या विपुच्छित संपत्ति से की जाए किसी ऐसी हानि के कारण अपराध नहीं है जो इस बात से उस व्यक्ति को कारित हो या कारित करने का कर्ता आशय हो, कारित करने की संभावना व्यक्त हो। कहने का मतलब क्या है, कोई संरक्षक है, 12 साल से छोटे बालक और कोई विकृत वाला व्यक्ति है, उसके फ़ायदे के लिए जो कार्य अगर किसी पेरेंट्स ने कह दिया ठीक है आप इसका इलाज करिए, या कुछ बीमारी है उसका इलाज करिए, और वो बालक मर जाता है, ठीक है, या वो विकृत वाला कोई डैमेज हो जाता है, किसी नुकसान हो जाता है, तो ऐसे में भी संरक्षक द्वारा किया गया कार्य क्या है, अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये दे रखा है कि का सद्भावना पूर्वक अपने बालक के फायदे के लिए अपने बालक की सम्मति के बिना यह संभाव्य जानते हुए कि शल्य कर्म से उसके बालक की मृत्यु कारित होगी, ना कि साथ से कि उस बालक को मृत्यु कारित कर दे, शल्य चिकित्सक द्वारा पथरी निकलवाने के लिए बालक की शल्य क्रिया करवाता है। का उद्देश्य बालक को रोग मुक्त कराना था, इसलिए वह अपवाद के अंतर्गत आता है। ठीक है। कहने का मतलब एक बालक है जिसको पथरी हो रखी है, तो बालक के पेरेंट्स उसका इलाज करा देते हैं, इलाज के दौरान बालक मर जाता है, तो डॉक्टर द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि क्योंकि वो उसको रोग मुक्त कराना चाह रहे थे, ना कि उसको मृत्यु कारित करना। ठीक है। उद्देश्य मृत्यु कारित नहीं था, योग मुक्त कराना था। ठीक है। धारा 28 में देखते हैं सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई हो। ठीक है। सम्मति के बारे में बता रहा है, सम्मति क्या होती है। ठीक है। कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसी इस संहिता की किसी धारा में आशत हो। का यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति के क्षति के भय के अधीन या तथ्य के किसी भ्रम के अधीन दी हो, या कार्य करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उसके विश्वास करने के कारण हो, ऐसे भ्रम भय या भ्रम के परिणामस्वरूप वह सम्मति दी गई थी। ठीक है। तो यानी कोई सम्मति अगर किसी दबाव में दिया दे तो सम्मति नहीं मानी जाएगी। ठीक है। सहमति नहीं मानी यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी है जो चित्त विकृत या ममता के कारण या उस बात की जिसके लिए वह अपनी सहमति देता है प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ था। ठीक है। कौन कौन सी सहमति नहीं मानी जाएंगी, इसकी डेफिनेशन दे रखी है धारा 28 के अंदर। ठीक है। तो कोई विकृत चित्त वाला व्यक्ति देता है तो ही उसकी जो है सहमति नहीं मानी जाएगी। ठीक है। और या फिर किसी को उसका परिणाम नहीं पता हो कि क्या होने वाला है, तो भी उसको सहमति नहीं मानी जाएगी। ठीक है। धारा 29 ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध हैं। ठीक है। यानी यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से अपराध हैं उनको भी अपवाद की श्रेणी में रखा जा सकता है। ठीक है।
जैसे कि गर्भपात कराना पता है आपको अपराध है, ठीक है। किसी अपहानि के बिना भी जो उस महिला को कारित हो या कारित करने का आश्वास होता है अपराध है। इसलिए ऐसी आपत्ति के कारण अपराध नहीं है जो गर्भपात कराने की महिला की या उसके संरक्षक की सम्मति से उसको न्याय मुक्त नहीं बनाती हो, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि जो अपराध है उनको भी श्रेणी से बाहर रखा गया है। किस केस में? कि अगर वो, जैसे मान लो एग्जांपल दिया, कोई गर्भवती महिला, अगर महिला को नुकसान हो रहा है, ठीक है, उसकी जान नहीं बचेगी और बालक को गिरा दिया जाता है, तो वहाँ पे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा उसे, ठीक है। तो यानी ऐसे अपराध को भी छूट दी गई है जो आपके किसी को नुकसान पहुँचा रहे हो, ठीक है। धारा 30 में दे रखा है सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक, सम्मति के बिना, ठीक है, सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। एक होता है सम्मति के साथ, एक होता है सम्मति के बिना। यहाँ पे क्या है कि सम्मति नहीं थी, सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए उसके लिए कोई सद्भावना पूर्वक कार्य किया जाता है, तो वो भी कोई अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। ठीक है, जैसे जैसे मान लो कोई घोर योग या अंग सैतल से मुक्त होने के प्रयोजन में किसी प्रयोजन द्वारा ऐसी बात के करने पर ना हो जिससे कि करने वाला व्यक्ति जानता हो, यानी कोई बेहोश हो गया, आप उसको एकदम से ट्रीटमेंट करा रहे हो, तो उसमें सहमति तो मिली नहीं, पर फिर भी आपने उसका ट्रीटमेंट किया, उसकी जान बच जाती है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, उसकी श्रेणी में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ दे रखे दृष्टांत, या अपने घोड़े से गिर गया और मूर्छित हो गया, शल्य चिकित्सक द्वारा यह विचार किया गया या के कपाल पर शल्य क्रिया आवश्यक है, का या के मृत्यु का आशय न रखते हुए किंतु सद्भावना पूर्वक या के फायदे के लिए या के स्वयं किसी निर्णय पर न पहुंचने की शक्ति प्राप्त करने से पूर्व ही कपाल पर शल्य क्रिया करता है, का ने कोई अपराध किया? कोई अपराध नहीं किया, ठीक है। यानी क्या हुआ कि कोई व्यक्ति बेहोश हो गया, घोड़े से गिर गया, और उसकी अगर डॉक्टर ने देखा कि अगर इसकी शल्य क्रिया नहीं करी गई, सर्जरी नहीं करी गई, तो ये मर जाएगा, तो डॉक्टर ने उसकी सहमति के बिना उसका इलाज कर दिया। इस दौरान मान लो उसकी मृत्यु हो गई, तो ये भी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। एक एग्जांपल और है, या कोई एक बाघ उठा ले गया, या जानते हो कि संभव है कि गोली लगने से या मर जाएगा, किंतु या का वध करने का आशा न रखते हुए सद्भावना पूर्वक या के फायदे के आशय से का उस पर गोली चलाता है, का की गोली से या को मृत्यु कारक घाव हो जाता है, का ने कोई अपराध नहीं किया, ठीक है। मान लो किसी बालक को कोई बाघ उठा के ले गया, बालक को बचाने के लिए कि आपने गोली चला दी, तो गोली चलाने से गोली बाघ के ना लग के बालक के ही लग गई और बालक मर गया, तो ऐसे में भी कोई बात अपराध नहीं है, क्योंकि इसमें आप बालक को नहीं मारना चाह रहे थे, उसको बचाने का उद्देश्य था, ठीक है। ठीक है, और भी इसमें कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे एक छत वाला है, कोई छत में आग लग जाती है घर में, और आप किसी बालक को बचाने के लिए उसको बालक को नीचे गिरा देते हैं, इस दौरान बालक जो है मर जाता है, तो ऐसे में भी कोई बात अपराध नहीं है कि श्रेणी में आ जाएगी, ठीक है। अब है सद्भावना, धारा 31 में दे रखा है सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना। सद्भावना पूर्वक यानी कोई संसूचना दी गई, सूचना, ठीक है। सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना वो पानी के बिना कारण अपराध नहीं जो व्यक्ति को हो जिसमें दी गई है, जिस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो, ठीक है। यानी कोई आपने सूचना दी, आपकी सूचना सुन के आपने उसके फ़ायदे के लिए दी थी, पर उसका नुकसान हो गया उससे, तो ये भी आपकी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि आपको कोई रोग है, आपको ये बताया गया कि भाई आप 6 महीने बाद या 1 महीने बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, डॉक्टर ने आपको फ़ोन करके बताया। यह सुन के आपको तुरंत हार्ट अटैक पड़ गया, हार्ट अटैक पड़ गया कि आपकी मृत्यु हो गई, तो ऐसे में डॉक्टर द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि डॉक्टर ने आपको केवल बताया था कि आप 6 महीने तक जियोगे, लेकिन उसी समय आपकी मृत्यु हो गई, तो ये हार्ट अटैक से, तो ये भी बात अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है। तो संसूचना, ठीक है, देने में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है। धारा 32, वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा व्यवस्थित किया गया हो, ठीक है। यानी हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध हैं को छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है, ठीक है। हत्या और मृत्यु को छोड़ के इसके अंदर कोई बात जो राज्य के विरुद्ध है उसको अपराध की श्रेणी में नहीं है, ठीक, नहीं रखा जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ऐसे व्यक्ति द्वारा दी जाए उसको करने के लिए धमकियों में व्यवस्थ किया गया हो, और जिनसे उस बात को करते समय उसको युक्ति रूप से यह आशंका तकारित हो कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि इस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए। कहने का मतलब ये है कि आपको किसी ने तत्काल मृत्यु के भय से आपने कोई काम कर दिया, ठीक है, तो आपका कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तत्काल भय के मतलब यहाँ पे ये है कि उसमें मृत्यु कारित ही होनी चाहिए। जैसे मान लो किसी ने आपके
सिर पे बंदूक रख दी कि इस ताले को तोड़ दो, और आपने नहीं तोड़ा तो गोली मार देंगे। तो आपने अपनी जान बचाने के लिए उस ताले को तोड़ दिया और बैंक उन्होंने डाकुओं ने लूट ली। ठीक है, तो डाकुओं ने लूट ली तो क्या हुआ कि आपने जो कार्य किया वो जो है सद्भावनापूर्वक किया था अपनी जान बचाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे में आपका कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, अगर जान से नीचे आ रही है बात और आपने ऐसा कोई काम करा है तो वो अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है। ठीक है, धारा 33 तुच्छ अपहानिकारित करने वाला कार्य। ठीक है, मतलब कोई छोटा काम, कोई छोटा सा नुकसान हुआ है उसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। कोई बात इस बात से अपराध नहीं है कि उससे अपहानिकारित हो या कारित करने वाली कारित की जानी आशय हो या कारित किए जाने की संभावना ज्ञात हो, यदि वह तुच्छ अब इतनी तुच्छ की मामूली समझ या स्वभाव वाले व्यक्ति की शिकायत ना की जाए। कहने का मतलब कोई छोटा गुनाह की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। जैसे मान लो 10 रुपये की चोरी कर ली किसी ने, तो उसे जो है चोरी की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, कोई बात अपराध नहीं की श्रेणी में आ जाएगी वो। ठीक है, धारा 34 प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। ठीक है, धारा 34 में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो कोई बात आपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का मतलब अपने आप की रक्षा करने में की गई बातें। ये पुरानी आईपीसी में धारा 96 था और नई में 34 में है। ठीक है, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा में अब यहाँ पे धारा 35 में दे रखा शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। ठीक है, शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार धारा 35 में बता रखा है। ठीक है, जैसे किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्ती या अपराध अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है, अपनी किसी अन्य व्यक्ति की चाहे जंगम चाहे स्थावर संपत्ति की रक्षा करें, या मानव शरीर को प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर या किसी अन्य शरीर के व्यक्ति की प्रतिरक्षा करें। यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा भी कब है कि जैसे मान लो आप अपने शरीर को बचाने के लिए या किसी और को बचाने के लिए आपने उस पर हमला करा, जैसे कोई आपको मारने आ रहा है, आपने प्राइवेट प्रतिरक्षा में उसको मार दिया और वो मर गया। ठीक है, तो वो मर गया तो ये भी आपके प्राइवेट प्रतिरक्षा में आपकी कोई बात अपराध नहीं है कि श्रेणी में आ जाएगी, क्योंकि आपने अपने आप को बचाने के लिए उसको मारा था। ठीक है, या आपके घर में कोई चोरी या रिश्ती या लूट के लिए डाकू घुस जाते हैं, आपने अपने आप को बचाने के लिए गोली चला दी, मान लो उनमें से गोली लगने से एक डाकू मर गया, तो आपकी जो आपने जो कार्य किया उसका कोई बात अपराध नहीं है कि श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब हमने धारा 35 तक पढ़ ली, नेक्स्ट हम देखेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।